Good morning, all dear students. Myself Hari Kangwar, and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. Today I am going to start a new act and new scene from The Tempest by William Shakespeare. And today this is the beginning of Act 3 and Scene 3 from The Tempest. And Act 3, Scene 3 is the last act and last scene in class 11 syllabus. So let's continue. And before continuing this session, this is my request to everyone. Please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update from the channel. Previous explanations and previous videos have also been given in the links below in the description box. Just go to description box and find out your favorable links of videos. Okay, so let's move forward. In Act 3 and Scene 3, the characters are Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian and Francisco. ये सभी कैरेक्टर्स हैं और गोंजालो अपनी स्पीच बोलना चालू कर देता है। गोंजालो यहाँ पर बहुत ही बोलने वाला दिखाया गया है। जिस तरह मर्चेंट ऑफ वेनिस में ग्रेशियानो बोलता था, उस तरह से यहाँ पर गोंजालो बोलता है। तो गोंजालो अलोंसो से क्या बोलता है? बाय और लेकिन। यहाँ पर वायर लेकिन का उसका कहने का मतलब क्या है? बाय और लेडी किन। यहाँ पर वो लेडी किन बोलना चाहता है। लेडी किन का मतलब उसकी लाइफ में कोई वुमेन, कोई लेडी रही होगी। तो क्या कहता है? उसकी कसम, मैं तो अब आगे नहीं जा सकता सर। कहता है कि ना, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। माई ओल्ड बोन्स एक, और मेरी जो हड्डियाँ हैं, ओल्ड बोन्स का मतलब बुढ़ापे में जो हड्डियाँ हैं वो दर्द करने लगती हैं। हेयर्स द मेज ट्रोड इंडीड। मेज मीन्स भूल भुलैया, टेढ़े मेढ़े रास्ते। कहता है यहाँ तो हमने पूरा मेज घूम लिया, पूरे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे घूम लिया और इसलिए हम थक गए हैं। थ्रू फोर्थ राइट्स एंड मियंडर्स। फोर्थ राइट्स एंड मियंडर्स मतलब जहाँ सिर्फ घुमाव ही घुमाव है, मोड़ ही मोड़ है, मियंडरिंग रास्ता है। और क्या बोलता है? बाय योर पेशेंस आई नीड्स मस्ट रेस्ट मी। और क्या बोलता है कि महाराज, अब तो मेरा जो पेशेंस है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आपका भी पेशेंस यही कहता होगा, लेकिन मुझे तो अब रेस्ट चाहिए, आराम करना है। यहाँ पर वो सभी लोग ढूंढते हैं किसको? फर्डिनेंड को। बिकॉज दे सपोज फर्डिनेंड टू बी डेड। उन्होंने सोचा कि फर्डिनेंड कहीं मर गया है या फिर आइलैंड पर खो गया है, तो वो उसको ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो सभी लोग थक जाते हैं। तो गोंजालो ने कहा कि मैं थक गया हूँ, आगे नहीं चल पाऊंगा। तो अलोंसो क्या बोलता है? ओल्ड लॉर्ड आई कैन नॉट ब्लेम दी। कहता है गोंजालो, हम आपको इसके लिए दोष नहीं दे सकते, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हु एम माई सेल्फ अटैच्ड विद वियरीनेस। क्या बोलता है? ये जो वियरीनेस है, वियरीनेस मतलब थकान, ये मैं भी अटैच हो गया हूँ इससे, मतलब मुझे भी थकान होने लगी है। टू द डलिंग ऑफ माई स्पिरिट्स। और इतनी थकान हो चुकी है कि जो मेरे स्पिरिट्स हैं वो डल हो रही हैं। मतलब अब मेरी घूमने की इच्छा नहीं है, मैं बोर हो गया हूँ घूमते घूमते। और क्या बोलता है? सिट डाउन एंड रेस्ट। चलो बैठ जाओ और आराम करते हैं। इवन हेयर आई विल पुट ऑफ माई होप एंड कीप इट। और क्या बोलता है कि अब यहाँ पर बैठने के अलावा मैं अपनी होप, उम्मीद भी पुट ऑफ कर दूंगा, मतलब ख़त्म कर दूंगा। किसको? फर्डिनेंड को ढूंढने की, कि फर्डिनेंड अब नहीं मिलेगा। और क्या बोलता है? एंड कीप इट नो लॉन्गर फॉर माई फ्लैटरर। क्या बोलता है? जो मेरी तलाश है, जो मेरी उम्मीद है, वो अब किसी के कहने पर जारी नहीं रखूँगा। फ्लैटर मतलब चापलूस लोग जो बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कहता है चाहे कोई कितना भी कहे कि फर्डिनेंड ज़िंदा है या मिल जाएगा, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैं किसी के कहने से उसको तलाश नहीं करूँगा। ही इज़ ड्राउंड होम दस वी स्ट्रे टू फाइंड। क्या बोलता है? वो तो डूब के मर चुका है जिसको हम ढूंढने के लिए स्ट्रे कर रहे हैं, मतलब दर दर भटक रहे हैं। हम जिसको ढूंढने के लिए भटक रहे हैं वो तो मर चुका है,
एंड द सी मॉक्स और फ्रस्ट्रेट सर्च ऑन लैंड। और ये जो समंदर है, ये जो सी है, वो हमारी तलाश को देखकर मजाक उड़ा रहा है हमारा। यानी हमारी फ्रस्ट्रेट सर्च, जो हम फ्रस्ट्रेट होकर सर्च कर रहे हैं, निराश होकर पूरे आइलैंड पर सर्च कर रहे हैं, उसको देख देख के समुंदर भी हमारा मजाक बना रहा है कि क्या तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, फर्डिनेंड तो मेरे अंदर समा गया है। वेल लेट हिम गो, तो कहता चलो जाने दो। कहता अब चला गया तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब तो हम बहुत थक गए हैं, फर्डिनेंड की तलाश हमसे अब ना हो पाएगी। चलो आगे देखो एंटोनियो क्या बोलता है। सेबेस्टियन से इनका तो अलग ही राग चलता है, एंटोनियो सेबेस्टियन का। ये तो सिर्फ अपने आप से ही बात करते हैं, दूसरे की मजाक उड़ाने में कभी कसर नहीं छोड़ते हैं। क्या बोलता है, आई एम राइट ग्लैड दैट ही इज सो आउट ऑफ होप। क्या कहता है, अरे मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी। एंटोनियो सेबेस्टियन को समझाता है कि मैं बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी फर्डिनेंड को ढूंढने की। क्यों ऐसा वो क्यों कहता है? बिकॉज ही थिंक्स दैट इफ फर्डिनेंड इज डेड then Sebastian can be the king of Naples. Do not for one repulse forego the purpose that you resolve to effect। क्या बोलता है, डू नॉट फॉर वन रिपल्स फॉरगो। वन रिपल्स मतलब एक गलती हो जाने से छोड़ मत दो। किसको? जो पर्पस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हमारा मकसद था, एक गलती की वजह से उसको मत छोड़ो। एक बार हम चूक गए लेकिन दोबारा हमको मौका मिल रहा है। दैट यू रिजॉल्व यानी जो तुमने करने का सोचा था, अलोंजो को मारने का सोचा था, वो काम हम फिर से करेंगे। क्योंकि अलोंजो को मार देंगे तो कोई सर्च करने वाला आएगा नहीं, फर्डिनेंड होगा नहीं, तो राजा कौन बनेगा। और रही उसकी लड़की की बात, तो क्लैरिवल की शादी तो अफ्रीका में हो चुकी है, ट्यूनिस में। इसलिए वो कहता है कि अब तो और पक्का इरादा बन गया है। अब सेबेस्टियन नहीं समझता है बात को, सेबेस्टियन नहीं समझता है, एंटोनियो से बार बार समझाने की कोशिश करता है। तो सेबेस्टियन एंटोनियो से क्या बोलता है, द नेक्स्ट एडवांटेज विल बी टेक थॉरोली। थ्रूली का मतलब यहाँ पर थॉरोली है। तो सेबेस्टियन एंटोनियो से बोलता है कि जो अगली स्टेप होगी हमारी, एडवांटेज मतलब जो अगला हमारा स्टेप होगा, उसको बहुत सावधानी के साथ करेंगे। क्या कहता है, पिछली बार तो हम चूक गए, बातों बातों में ही सब लोग जाग गए, हम एंटोनियो को, उसको अलोंसो को मार नहीं पाए, अगली बार देख लेंगे। तो एंटोनियो क्या बोलता है सेबेस्टियन से, देखिए एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा इविल माइंडेड है। क्या बोलता है, लेट इट बी टुनाइट फॉर नाउ दे आर ऑप्रेस्ड विद हैप्पीनेस। क्या बोलता है कि चलो आज रात काम तमाम करते हैं, क्योंकि अब ये जो सब लोग हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आज जब ये सब लोग सो जाएंगे और सोते हुए हम इनको मार देंगे। क्या बोलता है, फॉर नाउ दे आर अप्रेस्ड विद ट्रैवल, यानी थक चुके हैं वो सफ़र कर करके। दे विल नॉट नॉर कैन नॉट यूज सच विजिलेंस एज वेन दे आर फ्रेश। और क्या बोलता है कि वो अपनी विजिलेंस मतलब देख रेख नहीं रख पाएंगे, वो निगाह नहीं रख पाएंगे हम जो भी काम करेंगे। क्योंकि जब इंसान फ्रेश होता है, जब एकदम फ्रेश होकर जागता है, तब जितनी वो देख रेख कर पाता है उतनी सोते टाइम नहीं कर पाएगा, और तब हम उनको मार देंगे। क्योंकि सफ़र करने के बाद आदमी बहुत गहरी नींद में सोता है, लेकिन तभी क्या होता है, म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर बैंक्वेट सीन होता है, जहाँ एरियल, प्रॉस्पेरो सभी लोग आएंगे, और जिन लोगों ने गुनाह किया है उनके गुनाहों को ताज़ा करेंगे, उनके गुनाहों को उनके सामने सुनाएंगे। तो प्रॉस्पेरो आ गया यहाँ पर, ऑन द टॉप इनविजिबल। प्रॉस्पेरो बिल्कुल सबसे ऊपर है और गायब है, और सबकी हरकतों को सुन रहा है और देख रहा है। तो प्रॉस्पेरो आ चुका है, वो सबको सुन रहा है। उधर सेबेस्टियन एंटोनियो का अपना अलग प्लान चलता होता है। तो सेबेस्टियन एंटोनियो से क्या बोलता है, आई से टुनाइट नो मोर। कहता है चलो आज काम तमाम कर ही देते हैं, हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। अब अलोंसो क्या बोलता है,
वॉट हार्मनी इज दिस माई गुड फ्रेंड्स, हार्क। क्या कहता है, ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, ये जो म्यूजिक है कहाँ से आ रहा है, कैसा म्यूजिक है ये। फ्रेंड्स, इसको हार्क करो मतलब सुनो, लिसन। हार्क का मतलब लिसन। क्या कहता है, सुनो ये कैसा म्यूजिक है। तो गोंजालो क्या कहता है, मार्वलस स्वीट म्यूजिक। कहता है बहुत ही अच्छा म्यूजिक है ये तो। एंटर सेवरल स्ट्रेंज शेप्स bringing in a banquet. They dance about it with gentle actions of salutations and inviting the king and the others to eat. They depart. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एक क्लासिकल सीन यहाँ पर स्टैब्लिश होता है। जैसे पिछले टाइम में हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग बताते थे कि जब वो लोग, बहुत से ऐसे लोग थे बहुत दूर दूर अपनी गाय भैंसे चराने जाते थे और रात में वहीं जाके रुक जाते थे जहाँ रात हो जाती थी, और तब उनको भूत मिलते थे और भूत पार्टी करते थे, वहाँ पर डांस करते थे और बाद में उन लोगों को प्रसाद बांटते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। बहुत सारे स्ट्रेंज शेप्स आती हैं। स्ट्रेंज शेप्स का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के भूत आते हैं वहाँ पर। ब्रिंगिंग इन अ बैंक्वेट, और वो बैंक्वेट लेकर आते हैं। बैंक्वेट मतलब एक टेबल, लॉन्ग टेबल जिस पे वो खाना सजाते हैं। दे डांस अबाउट इट विद जेंटल एक्शंस, और बहुत ही अच्छे से वो डांस करते हैं। सैल्यूटेशन करते हैं किसको, नमस्ते दुआ सलाम, राजा को। राजा को और दूसरे लोगों को वो खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर बैंक्वेट होता है, पार्टी होती है। सभी लोग डांस करते हैं, खाना लगाते हैं टेबल पे और सजा के चले जाते हैं। सभी लोग भूखे थे तो चाहते हैं कि खाना भी खा लेते हैं, भूख लगी है, कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। बट होता क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, खाना कैसा है क्या नहीं है, मैं तो बड़ा डर गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि चलो खा लेते हैं, जब इनवाइट किया ही गया। बट जैसे ही वो लोग खाना को टच करते हैं तभी एरियल आ जाता है हार्पी की शेप में। हार्पी का मतलब एक ऐसी फिगर जिसका पूरा बॉडी होता था, पूरी बॉडी उसकी लेडी की होती थी, उसका हेड नहीं, हेड उसका लेडी का होता था, पूरा बॉडी एक बर्ड की तरह। तो अलोंजो क्या कहता है, गिव अस काइंड कीपर्स हेवेंस व्हाट वर दीज। क्या कहता है, गिव अस काइंड कीपर्स, यानी भगवान हमारी रक्षा करे, ये सब है क्या। बिल्कुल हैरान रह जाते हैं वो लोग। तो सेबेस्टियन क्या बोलता है, लिविंग ड्रॉलरी। ड्रॉलरी मतलब ये तो कहता है ये तो बिल्कुल जीती जागती पार्टी चल रही है, यहाँ पर मैजिक शो चल रहा है। नाउ आई विल बिलीव दैट देर आर यूनिकॉर्न्स, दैट इन अरेबिया देर इज वन ट्री, द फिनिक्स थ्रोन, वन फिनिक्स एट दिस फोर रेनिंग देयर। क्या बोलता है कि अब मुझे विश्वास हुआ कि यूनिकॉर्न्स अब भी जिंदा हैं। यूनिकॉर्न मतलब हैरी पॉटर, जिन लोगों ने देखा होगा हैरी पॉटर में उनको मालूम होगा कि जो विलेन था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यूनिकॉर्न का खून पीता था, जिसकी बॉडी हॉर्स की होती थी और उसका जो हेड था, अगले का बॉडी उसका मैन का होता था, आदमी का। आदमी और घोड़े की मिलती जुलती शक्ल, उसकी यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो कहता है कि अब मुझे विश्वास होने लगा कि यूनिकॉर्न्स भी होते हैं। और अरेबिया में बताता है, अरेबिया में एक पेड़ है जिसका नाम फिनिक्स थ्रोन नाम है, क्योंकि एक जो फिनिक्स है वो एक ही पेड़ पे रहता है। वन फिनिक्स एट दिस आर रेनिंग देयर, और क्या बोलता है, वहाँ पर उस पेड़ पे फिनिक्स आज भी रहता है। अब ये मेरा पक्का यकीन हो गया है इस सब पार्टी को देखने के बाद, क्योंकि ये भी बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ें थी जो उनके सामने आई। तो एंटोनियो क्या बोलता है, आई विल बिलीव बोथ, कि मुझे तो दोनों बातों में विश्वास है, यूनिकॉर्न भी जिंदा है और फिनिक्स भी होता है। फिनिक्स एक बर्ड होता है, जैसे फिनिक्स मॉल के ऊपर लगा हुआ है ना, बर्ड छपा हुआ है, वही फिनिक्स होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जल के भस्म होता है और दोबारा उसी राख में से जिंदा हो जाता है। तो क्या बोलता है, मुझे तो विश्वास है, एंड व्हाट डज एल्स वांट क्रेडिट, कि और क्या सबूत चाहिए। क्या कहता है, और क्या सबूत चाहिए, सामने तो इतना बड़ा जीता जागता सबूत था। और बोलता है, कम टू मी,
एंड आई विल बी स्वॉर्न टिस ट्रू, क्या बोलता है कि चलो मेरे पास आओ और मैं ये कसम खाऊंगा ये जो कुछ भी है वो सब सच है। ट्रैवलर्स नेवर डिड लाई, और जो ट्रैवलर्स थे, सफ़र करने वाले लोग, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। द फूल्स एट होम कंडेम एम, और क्या बोलता है कि जो ट्रैवलर्स थे वो जाते थे जगह जगह और उन्हें अजीब तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी और घर आके बताते थे, तो लोग उनका यकीन नहीं करते थे। और जो घर बैठे लोग थे उनको क्या बोलता है, मूर्ख। और घर बैठे जो मूर्ख होते हैं उनकी बातों को कंडेम मतलब गलत बताते थे, खराब बताते थे। तो क्या कहता है, अब तो मैं विश्वास करता हूँ और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि अब ये सारी बातें सच हैं कि यूनिकॉर्न भी होते हैं और फिनिक्स भी होता है। तो आज तक के लिए यहीं पर